आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के विषय में, जो कि अगस्त 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित किया गया था। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और भारत के नेताओं से बिना किसी सलाह मशवरा के ब्रिटिश सरकार भारत को भी युद्ध में सम्मिलित कर देती है। और इस चीज से भारत के जो लोग थे, मतलब कि जो कांग्रेस के नेता थे, वो बहुत ज्यादा नाराज थे। हालांकि जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव रखती है कि आप जो है हमारी कुछ मांगे पूरी करिए, स्वीकार करिए, तो हम जो है आपका युद्ध में समर्थन करेंगे। लेकिन तत्कालीन भारत के वायसराय लिनलिथगो उसने जो है इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया। और कहीं ना कहीं जो लिनलिथगो है या फिर कहे ब्रिटिश सरकार, वो जो है कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग और देसी रियासतों को भड़काने का काम भी करती है। लेकिन जैसे ही युद्ध में परिस्थितियां बदलने लगती है, हिटलर, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था ना, उसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था। जब हिटलर बड़ी तीव्र गति से विजय प्राप्त करना शुरू कर देता है ना, हिटलर के सामने यूरोप के काफी सारे देश जो है घुटने टेकना शुरू कर देते हैं, जैसे कि बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, यहां तक कि फ्रांस भी हिटलर के सामने घुटने टेक देता है। तो अब जो है जो ब्रिटेन, उसके सामने चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो किसी भी तरह से भारतीयों को युद्ध में समर्थन लेने की कोशिश करता है। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारतीयों को लालच देने की कोशिश की जाती है, या फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों के साथ, मतलब कांग्रेस, देखो उस समय जो है ना कांग्रेस भारत के एक बड़े वर्ग का नेतृत्व कर रही थी। तो जितने भी बड़े बड़े आंदोलन हुए देश को स्वतंत्र कराने के लिए, वो कांग्रेस के अंतर्गत ही हुए। तो यहां पर कांग्रेस को लुभाने की कोशिश की गई, या फिर कांग्रेस को लालच देने की कोशिश की गई, या फिर कांग्रेस के साथ समझौता करने की कोशिश की गई, ऐसा आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये जो अगस्त प्रस्ताव है, जो कि 8 अगस्त, डेट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 8 अगस्त की जो तिथि है ना, ये भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि 8 अगस्त के दिन और भी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी। आप लोग बताइएगा 8 अगस्त को और कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। तो अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की गई। मतलब ये अगस्त प्रस्ताव नहीं था, ये जो है 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय, जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो, ये भारत का तत्कालीन वायसराय था। तो इसने जो है भारतीयों के साथ, मतलब कि कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए कुछ घोषणाएं की कि हम जो है आपको ये चीजें देंगे, इस टाइप से। तो ये जो घोषणा है ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को, अगस्त महीने में हुआ था। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? अगस्त प्रस्ताव। ध्यान रखेंगे, अगस्त प्रस्ताव, ये घोषणा था जो कि अगस्त महीने में हुआ था, इसी कारण अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अब हम लोग आते हैं भाई इस अगस्त प्रस्ताव में जो घोषणाएं की गई थी, वो क्या क्या घोषणाएं की गई थी। ये सीधा सीधा ना एक तरह से भारतीयों को लुभाने के लिए था कि हम लोग आपको ये अधिकार देंगे, आप लोग जो है हमारा युद्ध में समर्थन करिए, क्योंकि ब्रिटेन की कमर टूट रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में। देखिएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, भारत के बहुत से वीरों ने ब्रिटिश सेना के माध्यम से ना युद्ध लड़ा था ब्रिटेन के लिए। जो प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजेता के रूप में उभरा था ना, उसमें भारतीय सैनिकों का भी बहुत बड़ा योगदान था, नहीं तो ब्रिटेन की हालत भाई और खराब हो सकती थी। तो अब हम लोग देखते हैं अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत क्या क्या घोषणाएं की गई थी। तो देखिएगा, पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य है। तो यहां पर जो पहली घोषणा की जाती है ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, ब्रिटिश सरकार का मुख्य लक्ष्य या फिर अंतिम लक्ष्य क्या है? भारत को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त दिलवाना, डोमिनियन स्टेटस दिलवाना भारत को। अब देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है, उसने बीच में एक बार घोषणा की थी कि हम जो है आप लोगों को भारत के स्वतंत्रता के पश्चात डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, जिसको कि कांग्रेस ने अस्वीकृत कर दिया था। तो यहां पर भी जो है अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात बोली जाती है कि हम लोग जो है हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, मुख्य उद्देश्य है, भारत को डोमिनियन स्टेटस
स्टेटस देना। तो जैसे ही हम लोग युद्ध जीत जाएंगे आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। लेकिन यहां पर जब ये अगस्त प्रस्ताव घोषित होता है ना, तो डोमिनियन स्टेटस के मामले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य आता है कि ये जो डोमिनियन स्टेटस देने की बात है ये अब अप्रासंगिक हो चुका है। मतलब देखो 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था कि अब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है, पूर्ण स्वराज्य। मतलब कि डोमिनियन स्टेटस की मांग को किनारे रखते हुए 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना एकमात्र लक्ष्य क्या निर्धारित किया, पूर्ण स्वराज्य। तो भाई 1929 में कांग्रेस जो है डोमिनियन स्टेटस को लात मार चुकी थी कि अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो भाई इस चीज को कोई स्वीकार करेगा क्या भारत के लोग, तो बिल्कुल नकार दिया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नेहरू ने क्या बोला था, ध्यान रखना। उसके बाद अगला जो घोषणा था, मतलब इस प्रस्ताव में अगला जो प्रावधान था, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। मतलब कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। युद्ध सलाहकार समिति। देखो ये जो घोषणा थी, अगस्त प्रस्ताव वाली जो घोषणा थी, ये भारतीयों को लुभाने के लिए था कि भाई किसी तरह से भारतीय जो हैं युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे, साथ दें। तो यहां पर बोला जाता है कि हम लोग एक युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे जिसमें भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाएगा। और ये युद्ध सलाहकार समिति का क्या काम होगा, युद्ध के मामले में सलाह देना। तो एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में जहां भी लड़ाई फड़ाई होगा तो उसमें जो है भारतीय लोग भी सलाह देंगे हमको। ये अंग्रेजों ने जो है बोला कि आपको हम लोग इस सलाहकार समिति में शामिल करेंगे, आप हमको सलाह दीजिएगा, कुछ इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे युद्ध सलाहकार समिति का गठन जिसमें भारतीयों को भी शामिल करने की बात कही गई। इसके बाद देखिएगा तीसरा था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। काफी पहले से जब वायसराय गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था, जब बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, तब से गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें समय समय पर वृद्धि किया जाता रहा है। और बहुत बाद में जाकर के इस वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाना शुरू किया गया। तो तीसरी जो घोषणा की गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा और इसमें जो है भारतीयों को बड़ी संख्या में सम्मिलित किया जाएगा। ये इसमें बोला जाता है कि जो वायसराय होगा भारत का, उसकी कार्यकारिणी परिषद में हम लोग जो है भारतीयों को भी बड़ी संख्या में सम्मिलित करेंगे। तो ये भी इसमें बोला गया। मतलब कि भारतीयों को लुभाने के लिए देखो क्या क्या चीजें बोला जा रहा है। अगर यहां पर ना डोमिनियन स्टेटस की जगह बोल देते कि हम लोग जो है आपको आजादी दे देंगे तो शायद बात बनता। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट है युद्धोपरांत संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब युद्ध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इस संविधान सभा में भारतीय अपने संविधान की रूपरेखा तैयार करेंगे। ध्यान रखना, संविधान सभा का गठन। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कब भारतीयों के संवैधानिक मांग को, मतलब संविधान निर्माण के मांग को स्वीकार किया गया एक तरह से, तो वो था इस अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। तो यहां बोल रहा है ना कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा युद्ध के पश्चात और इस संविधान सभा के माध्यम से भारतीय खुद अपने संविधान के रूपरेखा को तैयार करेंगे। तो एक तरह से ब्रिटिश सरकार क्या बोल रही है कि हम जब युद्ध जीत जाएंगे, आप लोग हमारा साथ दोगे, युद्ध जीत जाएंगे, उसके बाद हम लोग संविधान सभा बनाएंगे जिसमें आप लोग अपना संविधान बनाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात थी और ये पहली बार ऐसा हो रहा था। ध्यान रखना इस चीज को, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा। उसके बाद देखिएगा अगला है पांचवा, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो अल्पसंख्यक थे ना, जैसे कि जिसमें इंपॉर्टेंट थे मुस्लिम, सिख भी थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो
जिसको अंग्रेजों ने यूज किया, मैं बोलूंगा, वो थे मुस्लिम। तो यहां पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनको भी साधने की कोशिश की गई थी। तो देखिएगा क्या बोला गया कि अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब देखो, अगर इसको मान लिया जाता है तो बाद में संविधान सभा के माध्यम से भारतीय जो है एक अपना संविधान की रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद कभी भी संविधान में संशोधन होगा, कुछ भी होगा, या कोई भी संवैधानिक उपबंध को लागू किया जाएगा, तो उसको लागू करने या कुछ भी करने में ना अल्पसंख्यकों को विश्वास में लेना आवश्यक था। मतलब इनको मतदान वगैरह, इनका मत अनिवार्य था अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक तत्व को लागू नहीं किया जाएगा, ये बोला गया। उस पर छठवां है, अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि किसी ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपा जाएगा जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। तो देखो, अल्पसंख्यकों को यह आश्वासन दिलाया गया कि किसी भी ऐसी संस्था को शासन नहीं सौंपा जाएगा जिसमें सभी संप्रदाय या फिर जितने भी भारत में धर्म संप्रदाय हैं उन सब से मिल करके सरकार बनाया जाएगा, न कि ऐसा कि जहां पर किसी एक धर्म वाले बहुसंख्यक हो, उस टाइप का सरकार नहीं बनाया जाएगा, ये बोला गया छठवां पॉइंट। तो मतलब अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश की गई। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखेंगे, 5 या 6 पॉइंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को बिल्कुल ही सिरे से नकार दिया, अस्वीकृत कर दिया कि भाई हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, अगर इसके जगह स्वतंत्रता बोल दिया जाता, पूर्ण स्वराज बोल दिया जाता, तब कुछ बात बनती। तो ये चीज था, तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकृत कर दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला कि भाई डोमिनियन स्टेटस जो बात कह रहे हो वो तो भाई कब की अप्रासंगिक माफी चाहूंगा, जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है ये कब की माफी चाहूंगा कौन सा शब्द है, सॉरी। तो ये जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है ये सॉरी, तो चलिए उसको छोड़ो। तो जो डोमिनियन स्टेटस है भाई उसको तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही लात मार दिया गया था। तो कांग्रेस ने इसको अस्वीकृत कर दिया। गांधी जी ने भी इसको मतलब बोला कि भाई बेकार है, स्वीकार करने लायक नहीं है। अब मुस्लिम लीग की अगर हम लोग बात करें तो मुस्लिम लीग ने ना ये जो अल्पसंख्यकों की जो बात कही गई थी कि अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बगैर कोई भी संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो मुस्लिम लीग ने इन सब चीजों को तो स्वीकार किया कि ठीक है ये अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया। मुस्लिम लीग ने क्यों अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया? तो यहां पर मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार के पृथक राष्ट्र के विषय में कुछ नहीं बोला गया था। देखो 1940 में मैंने बताया था ना, लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र के बारे में बात कही गई थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव में वैसा कुछ भी नहीं बोला गया था। तो इस चीज से जो है मुसलमान मतलब मुस्लिम लीग इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं। तो सभी का पक्ष आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान बनाने की बात कही गई थी, ये आप ध्यान में रखेंगे स्पेशली। आगे बढ़ें, बस खत्म होने वाला है। अब देखिएगा इसके बाद जुलाई 1941 में वायसराय ने, मतलब कि ये जो है 1940 में आया था, तो जुलाई 1941 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, जुलाई 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। मतलब कि ये जो बोला गया था ना इस अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत कि हम लोग जो है वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करेंगे, तो जुलाई 1941 में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। मतलब कि भारतीयों को दिखाने के लिए कि हम जो आप लोगों को दे रहे हैं उसको जो है सिर्फ ढिंडोरा नहीं पीट रहे, दे रहे हैं, असल में हम आपको दे रहे हैं। तो यहां पर जो है वायसराय की कार्यकारिणी का जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और बड़ी संख्या में भारतीयों को सम्मिलित किया जाता है। और यहां जो है जुलाई 1941 में पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में
में भारतीयों को बहुमत दिया जाता है, मतलब कि अंग्रेजों से अधिक भारतीय सदस्य यहां पर नियुक्त किए जाते हैं। तो यह चीज ध्यान रखेंगे, भारतीयों को बहुमत दिया गया, भारतीय बहुमत वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में। लेकिन इसके बावजूद भी जो रक्षा है, जो वित्त है, ये सब जो मामले हैं ना, जो बड़े बड़े मामले होते हैं, वो अंग्रेजों के पास ही थे। जैसे कि रक्षा, वित्त और गृह, ये जो तीन मामले हैं ये अंग्रेजों के पास ही सुरक्षित थे। मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को दिखाने के लिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या को तो बढ़ा दिया, लेकिन उनको जो है उतने अधिक विशेष अधिकार नहीं दिए गए। जो बड़े बड़े वाले मामले थे, वित्त हो गया, रक्षा हो गया, गृह हो गया, वो अंग्रेजों के पास ही सुरक्षित थे। तो इस तरह से भारतीय किसी भी तरह से युद्ध में ब्रिटिश सरकार का समर्थन करे, इसके लिए जो है ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, जिसको कि भारतीयों ने सिरे से नकार दिया। इसके बाद फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो भी जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।